तो दोस्तों, अंग्रेज़ों के टाइम में काला पानी की सज़ा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या होता था इस सज़ा में, जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सेलुलर जेल लेके आया हूँ, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। तो जेल में जाने से पहले दोस्तों आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। हमने ली नहीं थी, तो अब जा रहे हैं। एंट्री टिकट लेके आपको अंदर लेके चलूँगा। दोस्तों, 1906 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित यह 3 मंजिला जेल स्वतंत्रता सेनानियों का एक तीर्थस्थल है और अब इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया गया है। सेलुलर जेल अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का एक गवाह है। इस जेल की नींव दोस्तों 1897 ईस्वी में रखी गई और यह 1906 में बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। दोस्तों, इसमें कुल 698 कोठरियाँ बनी हुई हैं। हर कैदी के लिए एक अलग कोठरी होती थी। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एक कैदी को दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। दोस्तों, 1940 तक लगभग 80,000 भारतीयों को यहाँ लाया गया था। 80,000 का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है और उसमें से लगभग यहाँ सभी के सभी मारे गए थे। इस पूरी जेल को ऐसे बनाया हुआ है कि किसी का किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। दोस्तों, इस कोठरी को देखिए आप। ना उस वक्त यहाँ कोई लाइट थी और ना ही कोई मॉस्किटो कॉइल। कैदियों को बेड़ियों में बांधकर यहाँ छोड़ दिया जाता था। वीर सावरकर की कोठरी। दोस्तों, यहाँ अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों से इतना ज़्यादा काम करवाते थे कि बंदा काम करने लायक नहीं बचता था। अगर दिए हुए समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो उनको खाना नहीं देते थे, उनको भूख हड़ताल पर रखा जाता था। खाना तो इतना बेकार था कि बंदा ऐसे ही मर जाए। इनको जब यहाँ से फांसी देते थे तो फांसी देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को ना ही वो दफनाते थे और ना ही वो जलाते थे। उनके शरीर पर बड़े बड़े पत्थर रखकर समुद्र पर फेंक देते थे। दोस्तों, यहाँ जितनी भी कोठरियाँ हैं उनका देखिए मुंह आगे की तरफ को बना हुआ है और सामने ये जो दूसरा विंग है उसकी जितनी भी कोठरियाँ हैं उनका मुंह दूसरी तरफ को बना है। किसी का किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ तक कि इनको ये पता भी नहीं होता था कि मेरे साथ वाले कोठरी में कौन है। आगे में वीर सावरकर जी की कोठरी है जहाँ पर उनको कैद में रखा गया था। दोस्तों, ये वीर सावरकर जी की कोठरी है। इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। ऊपर वाले फ़ोटो में देखिए आप कैसे बेड़ियों में जकड़ कर इनको यहाँ रखा जाता था। दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानियों का एक तीर्थस्थल है। सही में यार, देश को जो आज़ादी मिली है वो किसकी वजह से मिली है? सही में हम तो कुछ भी नहीं है यार।
सही में दोस्तों, हम लोग तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। इनको छोड़कर कोई देशभक्त तो है ही नहीं भाई। अब गूगल का नाम आ गया है, फेसबुक, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और देशभक्त बन जाते हैं। शत शत नमन है इन शहीदों को। तो आइए दोस्तों, अब आपको मैं जेल की छत पर लेके चलता हूँ। जो ये सामने आइलैंड नज़र आ रहा है वो रॉस आइलैंड है। अंग्रेज़ों के वक्त ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों ये सामने वॉच टावर है जहाँ से पूरी जेल की निगरानी की जाती थी। इस जेल में टोटल 7 विंग्स थे, जिसमें से अब 3 ही बचे हुए हैं। बाकी के 4 टूट चुके हैं। अब उस जगह पर एक हॉस्पिटल बना दिया गया है। एक विंग से दूसरे विंग्स जाने के लिए इंटरकनेक्ट पैसेज, जो कि लकड़ियों से बना हुआ था, अंग्रेज़ों ने जेल के 7 विंग्स के लिए ये पैसेज बनाया हुआ था ताकि वो आसानी से एक दूसरे विंग्स में जा सकें। दोस्तों इस सेलुलर जेल में जितनी भी कोठरियाँ हैं सब एक जैसी बनी हुई है। कोठरियों के अंदर सिर्फ एक विंडो दी गई है और जो कोठरी है वो दोस्तों 15 फीट बाय 8 फीट की है एक, और जो विंडो दी गई है वो काफ़ी ऊपर दी गई है ताकि कोई भी बाहर की गतिविधियों को ना दिख सके। अब दोस्तों मैं तीसरे विंग्स की तरफ जा रहा हूँ और ये जो इंटरकनेक्ट पैसेज है वो टावर से हर एक विंग के लिए दिया गया है। काला पानी की जेल की ये दीवारें अत्याचार, बर्बरता और हद पार कर देने वाली जुल्मों की दास्तां सुनाती है। और सही में अंडमान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वर्कशेड है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से किस किस तरह का काम करवाया जाता था वो सब कुछ दिखाया गया है। और ये स्वतंत्रता सेनानियों की ड्रेसेस है और सामने आप ये देख रहे हैं ये ड्रेसेस बोरी को काट कर बनाई गई है। ये जितनी भी ड्रेसेस हैं उनका सबका वो यूज़ करते थे। दोस्तों यहाँ सज़ा के नाम पर स्वतंत्रता सेनानियों पर इतने जुल्म उठाए जाते थे जिसका आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। और आगे देखिए यहाँ पर इनसे नारियल को तुड़वाते हुए दिखाया गया है। जितने भी टूटे हुए नारियलों को वो लोग इकट्ठा करके उनसे तेल निकलवाने का काम करते थे। दोस्तों सही में अगर आप यहाँ आओगे तो आपको उनकी कुर्बानियों के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये फांसी घर है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। यहाँ पर दोस्तों ओरिजिनल बहुत कुछ है। जैसा ये बीम है, ये बीम बिल्कुल ओरिजिनल है। इस पर लटक रहे 3 रस्से, इनको चेंज किया गया है। और नीचे में ये ट्रैप डोर है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को इसी घर में फांसी दी जाती थी। दोस्तों यहाँ नीचे में एक रूम है जो बनवाया गया था
जहाँ से बॉडी को नीचे डालकर बाहर निकाला जाता था। अगर आप खुद आते हो यहाँ अंडमान में तो आपको पता लगेगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितना एफर्ट किया था इस फ्रीडम को पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।